Assalamu alaikum student. Today our topic is how is the sex of the baby determined. ठीक है, हम एक बेबी को किस तरह हम डिटरमाइन करेंगे. ठीक है. I heard my mother and my aunt talking about my cousins who is going to have a baby. ठीक है, मैंने सुना कि जो मेरा मम्मी और मेरे जो आंटी है वो मेरे कज़न के बारे में बात कर रही थी. वो किसी बच्चे के बारे में बोल रही थी. ठीक है. They were discussing whether she would give birth to a boy or a girl. ठीक है, वो लोग इस चीज़ के ऊपर डिस्कस कर रहा था कि वो क्या बर्थ हुआ. ठीक है, वो क्या उसने क्या जन्म दे दिया. ठीक है, क्या वो एक लड़का है, क्या वो एक लड़की है. ठीक है. I wonder what makes the fertilized egg develop either into a baby or a girl. मैं हैरान हुआ कि वट मेक्स क्या जो है फर्टिलाइज एग जो है डेवलप होने के बाद जो है क्या वो एक किस तरह जो है एक बॉय बनता है और एक गर्ल बनता है. ठीक है. बॉय और गर्ल बॉय और गर्ल इनसाइड द फर्टिलाइज्ड एग और zygote इज द इंस्ट्रक्शंस ऑफ डिटरमिन द सेक्स ऑफ बेबी. ठीक है, जो फर्टिलाइजर के अंदर या जाइगोट जो है इंस्ट्रक्शन करते हैं कि या वो डिटरमाइन करते हैं कि जो है सेक्स ऑफ ए बेबी का. ठीक है. दिस इंस्ट्रक्शन इज़ प्रेजेंट इन द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज क्रोमोसोम्स. ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है कि एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से धागे जैसे. ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं कि क्रोमोसोम्स कहते हैं. ठीक है. इन द फर्टिलाइज्ड एग, जो फर्टिलाइज्ड एग के अंदर जो है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं उसे क्या कहते हैं कि क्रोमोसोम्स कहते हैं. ठीक है. क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एवरी सेल. ठीक है, क्रोमोसोम्स जो है क्या होता है कि न्यूक्लियस के अंदर होता है हर सेल का. ठीक है. अ ह्यूमन बीइंग्स हैव 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स इन द न्यूक्लाई ऑफ दियर सेल. ठीक है, एक ह्यूमन बीइंग्स के अंदर कितना पेयर्स होता है? 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होता है इन द जो है सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर. 2 क्रोमोसोम्स आउट ऑफ दीज आर द सेक्स क्रोमोसोम्स. इनमें से जो 2 क्रोमोसोम्स है वो क्या है? हमारा सेक्स क्रोमोसोम्स है. ठीक है. नेम इट एक्स एंड वाई, जिसका एक्स और वाई है. A female has 2 X chromosomes while a male has 1 X and 1 Y chromosomes. ठीक है, तो फीमेल के अंदर जो है दोनों जो क्रोमोसोम्स होता है, जो सेक्स क्रोमोसोम्स, वो दोनों क्या होता है कि X क्रोमोसोम्स होता है. ठीक है, और जो मेल के अंदर होता है एक जो X होता है, दूसरा जो Y क्रोमोसोम्स होता है. ठीक है. द गैमेट्स या एग या स्पर्म्स हैव ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स. एक हो या स्पर्म्स हो, उनका एक ही सेट क्रोमोसोम्स होता है. The unfertilized egg always has 1 X chromosomes. ठीक है, जो अनफर्टिलाइज एग होता है वो क्या होता है? X क्रोमोसोम्स ही होता है. बट स्पर्म्स आर ऑफ 2 काइंड्स. स्पर्म्स का 2 काइंड्स होता है. वन काइंड हैज़ एन X एक क्रोमोसोम्स, एक स्पर्म्स के अंदर एक X क्रोमोसोम्स होता है. एंड द अदर काइंड हैज़ ए Y क्रोमोसोम्स. दूसरे के क्या होता है कि Y क्रोमोसोम्स. ठीक है. सी फिगर 10.4 के अंदर वन स्पर्म्स कंटेन X क्रोमोसोम्स फर्टिलाइज द एग, द जाइगोट जो है क्या होता है कि वुड हैव 2 X क्रोमोसोम्स एंड डेवलप इनटू ए फीमेल चाइल्ड. ठीक है, तो क्या होता है कि अगर जो स्पर्म्स के अंदर X होगा क्रोमोसोम्स, ठीक है, फर्टिलाइज एक्स के अंदर अगर स्पर्म्स के अंदर X होगा तो जो जाइगोट बनेगा, ठीक है, अगर वो एक्स दोनों एक्स होगा तो वो क्या डेवलप होगा कि उसके अंदर जो है फीमेल चाइल्ड डेवलप होगा. ठीक है. इफ़ द स्पर्म्स कंट्रीब्यूट्स वाइस क्रोमोसोम्स, अगर जो स्पर्म्स से वाई क्रोमोसोम्स आएगा और जो हम कह सकते हैं कि जो वम से जो है, ठीक है, एक्स क्रोमोसोम्स आएगा तो जो है क्या होगा एट फर्टिलाइज्ड द जाइगोट वुड डेवलप इनटू मेल चाइल्ड. द जाइगोट क्या होगा कि मेल चाइल्ड होगा. ठीक है. नाउ यू नो दैट द सेक्स क्रोमोसोम्स ऑफ फादर डिटरमाइंस द सेक्स ऑफ एन अनबॉर्न बेबी. ठीक है, इसलिए कि आपको पता चला कि जो सेक्स क्रोमोसोम्स है वो डिटरमाइन जो फादर का डिटरमाइन करते हैं किसी अनबॉर्न बेबी के अंदर. ठीक है. द बिलीव दैट द मदर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ हर
बेबी इज़ इनकम्प्लीट, ठीक है, बेबी इज़ इनकम्प्लीट होता है। रॉन्ग एंड टू बी ब्लेम हर फॉर दिस इज़ टोटली अनजस्टिफाइड होता है, ठीक है। अगर हम कहेंगे कि जो है क्या होता है कि अगर बिलीफ और मदर की अगर रिस्पॉन्सिबल है तो ये चीज़ क्या है कि कम्प्लीटली रॉन्ग है, ठीक है। और जो ब्लेम करते हैं हम मदर की वजह से जो है बेबी बॉर्न नहीं हुआ, तो ये उनके लिए क्या है कि अनजस्टिफाइड है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो क्या है कि हमारे जो है फादर पे सब कुछ डिपेंडेबल है कि डिटरमाइन करता है, ठीक है, ये हुआ। अब है हार्मोन्स अदर्स देन सेक्स हार्मोन्स। अब सेक्स हार्मोन से जो है दूसरे हार्मोन्स क्या है, ठीक है। लुक एट फिगर 10.3 अगेन, 10.3 अगेन को फिर से देखना है। द हार्मोन्स सेक्रेटेड बाय द पिट्यूटरी स्टिमुलेटेड टेस्टिस एंड ओवरीज टू प्रोड्यूस देयर हार्मोन्स, ठीक है, प्रोड्यूस देयर हार्मोन्स, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है प्रोड्यूस कर लेते हैं, ठीक है। यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट द पिट्यूटरी ग्लैंड इज़ एन एंडोक्राइन ग्लैंड। हमें पता है, हमने पहले ही पढ़ा कि जो है पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है कि हमारे जो है एंडोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है। इट इज़ अटैच टू द ब्रेन, ये अटैच टू द ब्रेन जो है ब्रेन के साथ अटैच्ड है। अ पार्ट ऑफ द पिट्यूटरी, द टेस्टिस एंड द ओवरीज, देयर आर अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन आवर बॉडी सच एज थायराइड, पेनक्रियास एंड एड्रिनल्स, ठीक है। लाइक जैसे कि हमारे जो है टेस्टिस और ओवरीज की तरह जो है और भी हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे एंडोक्राइन ग्लैंड हैं, जैसे कि हमारे थायराइड ग्लैंड है, पेनक्रियास है या एड्रिनल ग्लैंड है, ठीक है, ये सब जो है। Yasir and Sabah had once visited their auntie who has a doctor and remembered that a boy named Kaka had a very big and bleeding throat, ठीक है। और यासिर और जो सबा है, वो विज़िट किया उनके जो आंटी, वो एक डॉक्टर थी उनके पास। तो वो उसने क्या कहा कि उनको एक लड़का था जिसका नाम काका था, उसका जो है वेरी बिग एंड ब्लीडिंग थ्रोट था, उसका जो है जो उसका दो थ्रोट है या साउंड बुक्स किससे कहा जाता है या लर्नेक्स हो, वो काफ़ी क्या हम कह सकते कि बड़ा था और पेलिंग जो निकल के था बाहर से। द देयर आंटी हैड told them that the kaka was suffering from goiter, a disease of the thyroid gland, ठीक है। उनके आंटी ने उन लोगों से यासिर और सबा को कहा कि वो एक बीमारी से जूझ रहा है, ठीक है, एक बीमारी हो रहा है उसको। उस बीमारी का जो है नाम जो है वो है क्वाइटर, उसे थायराइड ग्लैंड की वजह से हुआ है, ठीक है। काका थायराइड ग्लैंड वाज नॉट प्रोड्यूस द हार्मोन्स थायरोसिन, ठीक है। काका का जो उस लड़के का जो थायराइड ग्लैंड है वो हार्मोन प्रोड्यूस नहीं कर रहा था, जिसे हम कहते हैं कि थायरोक्सिन जो जिसे कहा जाता है वो प्रोड्यूस नहीं हो रहा था उसके अंदर जो है, ठीक है। देयर आंटी आल्सो told them that their uncle was suffering from diabetes because his pancreas would not produce the hormones of insulin in sufficient quantities, ठीक है। और उनके आंटी ने ये भी कहा कि उनके जो अंकल है वो डायबिटीज़ बीमारी से जो है जूझ रहा है। वो जो बीमारी इसलिए हो रहा है कि जो पेनक्रियाज जो है वो इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, ठीक है। यासिर एंड सबा देन आस्क्ड देयर आंटी अबाउट द एड्रिनल ग्लैंड। यासिर और सबा ने अब आंटी को क्या पूछा कि एड्रिनल ग्लैंड के बारे में, विच आर आल्सो शो इन द चार्ट ऑन द वॉल ऑफ देयर क्लिनिक में चिपकाया हुआ था। द आंटी टोल्ड देम दैट द एड्रिनल ग्लैंड सेक्रेट हार्मोन्स विच मेंटेन्स द करेक्ट साल्ट बैलेंस इन आवर ब्लड, ठीक है। एड्रिनल ग्लैंड जो है क्या प्रोड्यूस करते हैं, साल्ट प्रोड्यूस करते हैं, वो साल्ट बैलेंस करते हैं हमारे ब्लड के अंदर, ठीक है। एड्रिनल्स आल्सो प्रोड्यूस द हार्मोन्स एड्रेनलिन, ठीक है। एड्रेनलिन जो एक हार्मोन होता है वो प्रोड्यूस करता है एड्रिनल। इट हेल्प द बॉडी टू एडजस्ट टू द स्ट्रेस व्हेन वन इज़ वेरी एंग्री, एम्ब्रेस्ड और वरीड, ठीक है। ये क्या करते हेल्प करते हैं हमारे बॉडी को एडजस्ट में, कोई स्ट्रेस में होगा, ठीक है, कोई एंग्री होता है, कोई वरीड होता है, ठीक है, वो उस चीज़ को बैलेंस करता है। थायराइड and adrenals secrete their hormones when they receive orders from the pituitary through its hormones, ठीक है। थायराइड और जो एड्रिनल है वो अपना जो हार्मोन्स है वो सेक्रेट तब करता है जब वो वहाँ से जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसको ऑर्डर मिलता है, तब वो क्या करते हैं कि उसको रिलीज़ कर लेता है, ठीक है।
पिट्यूटरी आल्सो सेक्रेट्स ग्रोथ हार्मोन विच इज़ नेसेसरी फॉर द नॉर्मल ग्रोथ ऑफ पर्सन, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है क्या करते हैं कि जो है एक दूसरा हार्मोन्स भी रिलीज़ करते हैं जो ग्रोथ हार्मोन्स है, वो एक इम्पॉर्टेंट या नेसेसरी जो है एक नॉर्मल पर्सन के लिए ग्रोथ होने में मदद करते हैं, ठीक है। आर देयर हार्मोन्स इन अदर एनिमल्स आल्सो, क्या दूसरे जानवर के अंदर भी हार्मोन्स होते हैं। हैव दे एनी रोल टू प्ले इन द प्रोडक्शन रिप्रोडक्शंस, क्या वो हार्मोन जो है रिप्रोडक्शंस में मदद करते हैं कि नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये जो है क्या है कि हमारे जो है हम कह सकते हैं कि जो है हमारे हार्मोन से जो क्या करते हैं हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे बॉडी के अंदर, ठीक है। जिसकी वजह से जो है क्या होता है कि हम जो है एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस करता है, हमारे जो है पेनक्रियाज जब इंसुलिन प्रोड्यूस होता है उस चीज़ से जो है क्या होता है कि फैट वैट जो भी होते हैं वो डाइजेस्ट होता है, ठीक है। इसके अलावा एड्रिनल ग्लैंड जो है हमारे जो है क्या करते हैं कि बॉडी के अंदर क्या करते हैं कि एक हार्मोन जो रिलीज़ कर लेते हैं, वो हार्मोन क्या करते हैं कि हमारे जो बॉडी का जो है ब्लड के अंदर जो है साल्ट कंसंट्रेशंस को स्टेबल रखता है, ठीक है। ये हुआ कुछ हमारे हार्मोन्स के बारे में, ठीक है। थैंक यू।